दोस्तों, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। आज बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारे सरकार पर भी दबाव बन रहा है। आज हर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है कि उसे रोज़गार नहीं मिल रहा, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। लैक ऑफ मैन पावर और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ न होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। दोस्तों, सरकारें बहुत ज़्यादा योजनाएं लाती हैं, पर उनको लागू कर पाना और न कर पाने में एक बड़ा अंतर होता है। योजनाएं आती हैं, पर उन्हें कैसे लागू करना है, इस चीज़ का मूलभूत ढांचा किसी भी सरकार के पास ठीक से नहीं होता। आजकल भारत में कई सारी योजनाएं लाई गई हैं, लेकिन कभी भी उन्हें सही ढंग से लागू नहीं किया जा सका है। या तो वो भीड़तंत्र का शिकार हुई हैं, या फिर किसी न किसी तरीके से उनमें कमियां निकाल कर उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले कारण से शुरू करते हैं। पहला कारण है अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन। देश में पॉपुलेशन की समस्या काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, चाहे वो 70-80 का दशक हो, चाहे अब का समय। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल ना कर पाना हर सरकार की समस्या रही है। दोस्तों, इसके लिए कई सारे कैंपेन चलाए गए और कई बार इसे चर्चा में भी लाया गया। पर दोस्तों, हमें ये बात भी माननी होगी कि किसी भी सरकार के लिए इतने बड़े पॉपुलेशन को जॉब देना एक डिफ़िकल्टी भरा काम होता है, चाहे वो अब की सरकार रही हो, चाहे वो पुरानी। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जॉब दे पाना बहुत ही टेढ़ी खीर साबित होती है। दोस्तों, हम पास के ही देश चीन का उदाहरण ले सकते हैं, जो अपने ह्यूमन कैपिटल और एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। पॉपुलेशन तो वहाँ की वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा है, लेकिन आज वो विकसित देशों में गिना जाता है। अब आप साफ शब्दों में समझ गए होंगे कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना कितना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। और दोस्तों, हालिया बजट में तो हमने ये तक देखा कि ह्यूमन कैपिटल और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के बजाय अब की सरकार ने इसे घटा दिया है। दोस्तों, यहाँ किसी सरकार की आलोचना नहीं हो रही है, पर यह बात सत्य है। आप इस साल के बजट को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगला कारण आता है कॉलोनियल पीरियड। आप तो जानते ही हैं कि भारत को एक ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर कॉलोनियल यानी जो उस समय की ब्रिटिश सरकार थी, उसकी वजह से हमारे भारत का जो हैंडीक्राफ्ट, जो यहाँ का मुख्य व्यापार था, उसे उसने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। दोस्तों, यहाँ से वो हमारा कच्चा माल लेकर जाते थे और वहाँ आधुनिक यंत्रों से बनाकर उस पर हमें बढ़े हुए दामों में बेचा करते थे। इससे हमारे यहाँ का उद्योग धीरे धीरे ठप होता गया और 75% से अधिक का हमारे यहाँ का कारोबार बिल्कुल ध्वस्त हो गया। इसकी वजह से भारत के एक सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ा और भारत में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। दोस्तों, अगला कारण है अनबैलेंस्ड मैन पावर। कुछ सेक्टर्स में मैन पावर काफ़ी ज़्यादा है और कुछ सेक्टर्स में काफ़ी कम है। कहीं रोज़गार की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और कहीं बहुत कम। इसकी वजह से काफ़ी सेक्टर्स पर दबाव बढ़ता है और ये सप्लाई एंड डिमांड के रेशियो को भी प्रभावित करता है। कभी सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो डिमांड कम रहती है, और जब डिमांड ज़्यादा होती है तो सप्लाईज छोटी पड़ जाती हैं। दोस्तों, हमारे देश का जो मुख्य काम है या फिर मुख्य व्यापार है, वो है एग्रीकल्चर। हमेशा से कृषि प्रधान देश कहा जाने वाला भारत कभी भी इसे कृषि को प्रधानता नहीं दिया। यानी अगर हम कृषि में अच्छे से इन्वेस्ट कर दें तो हम रशिया से भी आगे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एक ज़माने में रशिया भी काफ़ी गरीब हुआ करता था, लेकिन उसने अपने कृषि में अच्छे से इन्वेस्ट किया और आज आप उसकी हालत देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इंडस्ट्रीज़ में भी अच्छे से इन्वेस्ट करें तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों, ह्यूमन कैपिटल में अगर इन्वेस्ट करें तो क्या ही कहना। तो अब पूरा इलाज यही है कि हमें इन्वेस्टमेंट पर जोर देना होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।